आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में, यानी 2023 के प्रथम पाली 2023 के प्रथम पाली में लगभग 6 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। 1 2 3 4 5 5 प्रश्न हम लोग कर चुके थे और 6वां प्रश्न हम आपके लिए दिए थे कमेंट करने के लिए। कुछ बच्चे कमेंट किए भी हैं, वो क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन था यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। यानी बहुत से बच्चे इसका कमेंट किए थे। ऑप्शन था इसका x-1, बी था x+1 और सी था 1/x-1 और डी था 1/x+1। तो बहुत से बच्चे कमेंट किए थे कि x+1, ये उन सभी लोगों का आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि किसी बहुपद का जो शून्यक दिया है -1, तो हम x+1 के रूप में इसको लिख सकते हैं। क्यों? इसका एक गुणनखंड यही होगा, क्योंकि इसका जब शून्यक निकालेंगे तो x+1 = 0, x का मान निकालेंगे तो आपका -1, यानी x पद में यहाँ x चर में है तो ये x+1 ही होगा, क्योंकि शून्यक निकालने पर x का मान आपका -1 यही आपका दिया है। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा? x+1। यहीं यदि -2 रहता तो हम इसको x+2 कहते हैं, यहीं यदि +3 रहता तो इसको x- हम 3 कहते हैं। ठीक है, तो जिनका भी ये ऑप्शन बी यानी जो x+1 कमेंट किए हैं उन सभी मित्रों का ये आंसर सही है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलना है, हमें चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है, मर जाना है, झरना झरकर यह कहता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग ये लगभग 86 प्रश्न हम लोग यानी 81, 82, 83, 84, 85, 86 ये 2023 के प्रथम पाली में बहुपद से पूछा हुआ प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। इससे पहले 4 या 5 वीडियो आपको मिल जाएगा वास्तविक संख्या का, जो 2015 से लेकर 2022 तक वास्तविक संख्या से जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं, यानी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि आप नए हैं, यदि आप अच्छे से बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक के रूप में, तो आप इन सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। चलिए ये देखते हैं 7वां प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर से अगर चले क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तो ये हमारा है 87 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। देखिए किस बहुपद का शून्यकों का योग, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। इसका योग दिया है, लिखेंगे चूंकि योग यानी अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग -3। फिर क्या दिया, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो सूत्र हम बताए थे, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर बैठा देना है, तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या है, -3 है, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 2 है। तो देखिए तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो यही आपका द्विघात बहुपद है, यानी x² प्लस 3x प्लस 2 ये ऐसा बहुपद है जिसके शून्यकों का योग आपका -3 आएगा और शून्यकों का गुणनफल आपका 2 आएगा। तो
ये आंसर हो जाएगा। देखेंगे आंसर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, यदि 88 नंबर, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। क्या दिया है ऑप्शन में, ए में दिया है बी बटा में ए, बी में दिया है माइनस सी बटा में, सी में दिया है माइनस डी बटा में ए, और डी दिया है सी बटा में ए। देखिए यानी ये आपका त्रिघात बहुपद का ये सामान्य रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और ये अल्फा, ये आपका सूत्र है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है माइनस डी बटा में। ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। दो सूत्र और याद रखेंगे इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में ए, और ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा में ए। ये एक और एक दो और ये आपका तीसरा, यानी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। और इससे संबंधित 3 सूत्र आप जरूर याद रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस डी बटा में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा में। हाई आपका क्या होता है माइनस डी बटा में। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा में। द्विघात बहुपद में क्या होता था, तो द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। ये न होता था द्विघात बहुपद में 2 और त्रिघात बहुपद में ये 3 सूत्र जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है बहुपद 89 नंबर यानी 9वां प्रश्न। बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई के पावर 5 दिया है माइनस 4y के पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात है। ऑप्शन में दिया है आपका 6, बी में दिया है 7, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। घात बताना है तो देखिए इसको गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि y के पावर 2 क्या ज़्यादा आप लेकर चलते हैं। देखिए डायरेक्ट घात बताना है। घात का मतलब क्या होता है, एक्स चर में जिस चर का अधिकतम घात, एक्स चर में कोई बहुपद हो और उस बहुपद का सबसे अधिकतम घात, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ तो ये बहुपद है नहीं क्योंकि गुणा के रूप में है, तो पहले हम इसको गुणा करेंगे। देखिए वाई स्क्वायर को उठाते हैं तो इन तीनों में गुणा करते हैं, चारों में। तो वाई स्क्वायर का गुणा यदि इसमें करेंगे तो वाई के पावर 2 है, वाई के पावर 5 है, तो वाई के पावर 7 हो जाएगा। माइनस वाई के पावर 2 का गुणा वाई के पावर 3 में करेंगे तो 4 वाई के पावर 3 2 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाता है। फिर ये प्लस वाई स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई के पावर 4, फिर प्लस वाई स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर में हो गया ना जी। अब 3 वाई में करते हैं तो 3 वाई के पावर यहाँ 1 है और ये 2 है तो वाई के पावर 3 हो जाएगा। देखिए ये वाई के पावर 2, ये वाई के पावर 5। अब इससे इधर बड़ा नहीं ना है पावर, तो ये जो हम गुणा कर दिए तो ये वाई की पावर जो 7 देख रहे हैं, अब इससे बड़ा कुछ घात नहीं आएगा। तो हम बता सकते हैं, इतने से ही बता सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको उठाकर भी इसमें गुणा कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो वाई के पावर 5 है या वाई के पावर 1 है, तो वाई के पावर अधिक से अधिक क्या होगा 6 होगा, और यहाँ वाई के पावर क्या है 7। तो हमें बताना है अधिकतम घात कितना है।
तो यानी ये y चर में एक बहुपद है जिसमें y का अधिकतम घात क्या दिखा रहा है, यहाँ 7 यहाँ 5, इसको गुणा करते तो क्या आ जाता है 6। तो अधिकतम घात आपका 7 ही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये प्रथम पाली वाला हमारा समाप्त होता है। सेकेंड पाली में हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पाली में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दिया है यदि किसी द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो क्या निकलना है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो 8। ऑप्शन में दिया है 7/6, बी में दिया है -7/6, और सी में दिया है 7/3 और डी में दिया है 1/2। तो देखिए ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग बराबर सूत्र हम बताए थे -b/a। माइनस बी क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, x का गुणांक, और ये a क्या होता है, तो x² का गुणांक होता है। तो बताइए तो क्या होगा, माइनस बी का मान आपका क्या होगा, x का गुणा क्या है -7 है, और a का मान आपका क्या है, तो a का मान आपका 6 है। तो माइनस माइनस प्लस 7 बटा क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। देखिए निम्न में से लिख देते हैं, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। हाँ ध्यान देना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। ऑप्शन दिया है आपके सामने, x² प्लस 5x प्लस 5, b बराबर दिया है x² माइनस 5x, सी दिया है आपका x² प्लस 5x, और डी दिया है आपका x² माइनस 5। इनमें से कौन ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो दो तरीका से आप बना सकते हैं। एक पहला तरीका यह है कि सबका शून्यक निकालिए, और शून्यक निकाल कर देखिए कि किसका 0 और 5 आ रहा है, किसका 0 और 5 आ रहा है। और नहीं तो एक उपाय क्या है, द्विघात बहुपद शून्यक दिया है, चूंकि अल्फा का मान आपका 0 दिया है और बीटा का मान आपका 5 दिया है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा मान कर चलते हैं, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो लिख सकते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग यानी 0 और प्लस 5 जुड़िएगा तो 5 होगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, 0 में 5 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब सूत्र पर बैठा सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 5 आया है, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 0 आया है। तो x² माइनस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो x² माइनस 5x कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए x² माइनस 5x ऐसा बहुपद है जिसका शून्यक 0 और 5 आएगा। देखिए इसका शून्यक निकाल कर आप चेक कर सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x शून्य के बराबर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपका 5x हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा ना, दिख रहा है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो x का मान हमारा क्या आ गया, x का मान हमारा आ गया है आपका x का मान हमारा 5 आ गया कि नहीं आ गया। आप फिर एक ठो क्या निकाल सकते थे, एक्स स्क्वायर सूत्र पर बैठाकर x को हटाएगा तो उधर जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा ना, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है, तो बहुपद है। ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, बी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सी दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, डी दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। है समझ में आया, है तुमको समझ में आया ये वाला। यहाँ पर जो निकाल रहे थे हम ना, कि निकाल कर भी बताया जा सकता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x शून्य के लिए 0 देंगे, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे x ना, हम डायरेक्ट वहाँ क्या कर दिए थे, एक्स स्क्वायर बराबर 5x कर दिए थे। तो यहाँ पर कट जाएगा, तो x का मान यहाँ पर केवल 5, द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद में एगो 5 आ गया, तो कुछ नहीं आ रहा है, तो एगो दूसरा का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा 0 और 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 0 और 5 आ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो और एक बार हम इसको बना सकते हैं, कैसे, दोनों में x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 5 बराबर 0, इसका मतलब एगो x बराबर 0 और एगो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 5, यानी 0 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जांच कर सकते हैं हम सही बनाए हैं कि गलत। इतना आप लोगों को नहीं करना है, ये पकड़ना है क्वेश्चन को। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना है तो बहुपद है। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग देखिए, यहाँ शून्यक दिया था, यहाँ क्या कर रहा है, शून्यकों का योग, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 2, तो बहुपद निकालना है। देखिए बहुपद का सूत्र देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यही सूत्र को बैठा देना है, बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3 है, एक्स है ना जी, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यानी ई हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना है तो बहुपद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आसान है, कह रहा है क्या कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 3x प्लस 2 एक घात वाला बहुपद है, 3y प्लस 5 एक घात वाला बहुपद है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। यह 2 घात वाला रहता तो द्विघात, 3 घात वाला रहता तो त्रिघात। अगला प्रश्न आपका इसमें का 50 नंबर कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। हाँ,
ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो या रैखिक बहुपद हो। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप पूछता तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, रैखिक बहुपद का पूछता तो ax प्लस b। तो ये आपका रैखिक बहुपद है, ये आपका द्विघात बहुपद है, ये आपका त्रिघात बहुपद है। इन तीनों में हम लोग चलेंगे तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b या c किसी का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। और है जी, हाँ और है, 2-4 गो प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि बहुपद के शून्यक निकालना है। क्या एक बहुपद दिया है 10x माइनस 25 का शून्यक निकालना है, इसका शून्यक निकालना है जी। ये क्वेश्चन नंबर 73 से अब दिया है। तो शून्य के लिए 0 करते हैं ना, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 25/10। 5 से कटा दीजिए, 50-25, 5 दूना का 10, यानी 5/2। x का मान आपका आ जाएगा 5/2। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। ए में दिया था आपका 5/2, बी में दिया है आपका -5/2, तो क्या ज़्यादा जाना है 5/2 ही होगा। आगे कह रहा है कि एक बहुपद दिया है और उसका घात बताना है। एक बहुपद दिया है और आपको उसका घात बताना है। तो देखिए, बहुपद दिया है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात होगा। इसे द्विघात बहुपद है, तो दो घात वाला है, तो घात क्या हो जाएगा, घात आपका 2 हो जाएगा। नहीं, ये द्विघात बहुपद। ये यदि पूछता है ये बताइए इसका घात क्या है, तो आप 1 बोलते, ये रैखिक बहुपद है। ये यदि लिख देता 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यू माइनस 2x, इस बहुपद का घात बताइए, तो इसका अधिकतम घात 3 है, त्रिघात बहुपद हम बोलेंगे इसको। हो गया। अब एक दिया है आपके लिए, यह HW के रूप में रहेगा, ठीक है ना। आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक ज्ञात करना है। के शून्यक ज्ञात करे, के शून्यक ज्ञात करे, इसका शून्यक निकालना है, ठीक है ना। ऑप्शन में ऑप्शन है आपका 2, 5, बी में दिया है -2, 5, सी में दिया है 2 -6, और डी में दिया है आपका 2 और 6, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क रहता है, यानी आपको ये बनाना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यानी शून्यक निकालना है। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो तुरंत इसका बनाकर कमेंट में इसका उत्तर आप जरूर बताइएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, या आंसर लिख के भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद। ये 2023 आपका समाप्त होता है। अब हम लोग 2022 का क्वेश्चन देखेंगे अगले दिन से।